अकबर बीरबल की कहानी। बच्चों, अकबर और बीरबल की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। आज हम उनकी एक और कहानी सुनेंगे, राजा की अनोखी मांग। मुगल शासकों में राजा अकबर श्रेष्ठ राजा थे। वे अपने राज्य और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखते थे। एक बार राजा शिकार से वापस आए तो उन्होंने अपने शाही बगीचे में घूमने का विचार बनाया। इसके लिए उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल राजा के साथ मिलकर उनके शाही बगीचे में घूमने जाते हैं। घूमते घूमते राजा को अपने महल के शाही बगीचे को देखकर बहुत खुशी होती है। वहां चारों तरफ हरियाली और फूलों की बहार थी। सारी क्यारियां फूलों से लदी हुई थी। बगीचे की सुंदरता को देखकर राजा का मन मुग्ध हो जाता है। राजा बहुत आनंदित होते हैं और फूलों की भीनी भीनी खुशबू और महक से उनका मन मोह जाता है। मतलब उनका मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह बगीचे की सुंदरता में इतने खो जाते हैं कि बातों बातों में उन्होंने बीरबल के सामने एक अनोखी मांग रख दी। राजा ने बीरबल से कहा कि हमारा मन है इस हरे बगीचे में हम हरे घोड़े पर बैठकर सैर करें। इस हरे बगीचे में हरे घोड़े पर हमारा घूमने का बड़ा मन है। इसलिए हमारा आदेश है कि आप हमारे लिए हरे रंग का घोड़ा ढूंढ कर लाएं। अगर आप ऐसा करने में समर्थ नहीं रहे तो आप कभी मुझे अपना मुंह नहीं दिखाना। बीरबल राजा की इस अनोखी मांग को सुनकर शांत हो जाते हैं। राजा मन ही मन खुश हो रहे थे कि अब बीरबल क्या करेंगे, क्योंकि दोनों इस बात को जानते थे कि हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं है। बीरबल बहुत चतुर थे, इसलिए राजा चाहते थे कि बीरबल अपनी हार स्वीकार कर लें। लेकिन बीरबल भी कम चालाक नहीं थे। बीरबल समझ गए कि राजा उनको हराना चाहते हैं। राजा की हरे घोड़े की इस अनोखी मांग को सुनकर बीरबल चुपचाप खड़े रह जाते हैं। राजा उनको देखते हैं और उनको देखकर मन ही मन खुश होते हैं। दोनों बगीचे से जाने लगते हैं। तब राजा बीरबल से कहते हैं कि समय पर मेरा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। बीरबल राजा से बोलते हैं, महाराज, मैं हरे रंग का घोड़ा लाने की पूरी कोशिश करूंगा। राजा और बीरबल दोनों ही मन में खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि दोनों को ही पता था हरे रंग का घोड़ा तो होता नहीं। इसलिए राजा ये सोचकर खुश थे कि बीरबल हार जाएंगे, और बीरबल तो बहुत चतुर थे ही, तो वह अपने दिए हुए समय को राज्य में इधर उधर घूमकर और अपने रिश्तेदारों से मिलने में गुजारते हैं। वह राज्य में कई जगह घूमते हैं और अपने सगे संबंधी नातेदारों से मिलने जाते हैं। 7 दिन का समय पूरा हो जाने पर बीरबल राजा के समक्ष दरबार में जाकर उपस्थित होते हैं और राजा से बोलते हैं, महाराज की जय हो। आपकी आज्ञा के अनुसार, आपके कहे अनुसार मैंने हरे रंग का घोड़ा ढूंढ लिया है। राजा बीरबल की यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन बीरबल उनसे कहते हैं, महाराज, एक दुविधा है। महाराज पूछते हैं, क्या? घोड़े का जो मालिक है उसकी 2 शर्तें हैं। महाराज ने पूछा, कैसी शर्तें? बीरबल कहते हैं, महाराज, पहली शर्त यह है कि घोड़े को लेने आपको स्वयं जाना होगा, और दूसरी शर्त यह है कि 7 दिनों के अलावा आपको उस घोड़े को लाने के लिए
कोई और दिन चुनना होगा। राजा बीरबल की यह दोनों शर्तें सुनकर बीरबल को आश्चर्य से देखते हैं। तब बीरबल कहते हैं, हाँ महाराज, घोड़े के मालिक का कहना है कि खास घोड़े को लाने के लिए खास समय और खास व्यक्ति का होना आवश्यक है। तब राजा यह सब सुनकर बहुत खुश होते हैं और बीरबल की चतुराई भरी इस बात को सुनकर वह मान जाते हैं कि बीरबल को हराना इतनी आसान बात नहीं है। बीरबल से उनकी हार मनवाना बहुत मुश्किल है। राजा खुश होते हैं और बीरबल को उनकी चतुराई के लिए पुरस्कृत करते हैं, उन्हें स्वर्ण मुद्राएं भेंट करते हैं। हरा घोड़ा अनोखी मांग कहानी से आपने क्या सीखा? हरा घोड़ा, अकबर बीरबल की कहानी अनोखी मांग से मिलने वाली शिक्षा। क्या शिक्षा मिलती है? ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि सही सूझबूझ और समझदारी से कठिन कार्य को और समस्या को सुलझाया जा सकता है। कोई भी काम बहुत कठिन नहीं होता, अगर हम ठान लें तो सब कर सकते हैं। जैसे बीरबल ने घोड़े की समस्या हल कर दी। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफाइड कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। आपके लिए ऐसे ही नई कहानियाँ लेकर आती रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। बाय।